हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पिकौन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पिकौन में। आज हम यहां पे डिस्कशन करेंगे मिथुन राशि मिथुन लगन का राशिफल या फिर मंथली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, क्वालिटी ऑफ टाइम। तो सबसे पहले जान लेते हैं गोचर में कौन सा प्लैनेट ब्रह्मांड में किस स्थिति में अभी अवस्थान कर रहा है। राशिफल बताने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट किस स्थिति में है। तो ऐसे देखने के लिए हम कुछ कुछ प्लैनेट पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें रहते हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु देव, केतु देव, शनि देव, मंगल देव, सूर्य देव और डेफिनेटली शुक्र देव। अगर ग्रहों का गोचर इस समय देखा जाए तो जुलाई मंथ में पहले 7 डेज आपके राशि और लगन के जो स्वामी हैं बुध, वो सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे और 23 जुलाई के बाद वो वापस से मार्गी होंगे। सेकेंड हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति हैं और 16 जुलाई 16 तारीख को ही सूर्य देव जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे कॉन्जंक्शन बनाएंगे। थर्ड हाउस में ऑलरेडी केतु देव बैठे हुए हैं। 4 जुलाई शुक्र देव वहाँ पे आके विराज करेंगे यानी विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पे केतु और शुक्र यानी वेनस और केतु का एक कॉन्जंक्शन बनेगा। 9th हाउस में रहेंगे राहु देव, 10th हाउस में रहेंगे शनि देव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 26 जुलाई यहाँ पे वक्री होके रेट्रोग्रेड मोशन पे गोचर करेंगे। 12th हाउस में हमको देखने में मिलेगा मंगल देव जो हैं वो 12th हाउस में रहेंगे। ये रहा ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन। इसी के ऊपर बेस करके हम एज एन एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को बताएंगे कि क्वालिटी ऑफ टाइम कैसा रहेगा, आपके जीवन में कौन कौन से घटनाओं को ग्रह जो हैं वो प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य, मिथुन राशि मिथुन लगन के जो भी कैंडिडेट हैं उनका हेल्थ कंडीशन कैसा रहेगा जुलाई 2026 में। तो सबसे पहले बोल दूं कि फर्स्ट वीक में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सेकेंड वीक और थर्ड वीक आप लोगों के हेल्थ कंडीशन में कुछ बदलाव कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फोर्थ वीक बेटरमेंट की तरफ रिकवरी की तरफ जा रहा है। स्पेसिफिकली ये बोलने के लिए पर्टिकुलरली आप लोगों के हॉरोस्कोप का अध्ययन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ राशि या लगन के ऊपर बेस करके बात की जाए तो फर्स्ट वीक और फोर्थ वीक में मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सेकेंड और थर्ड वीक थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों में आ सकता है। मिथुन राशि मिथुन लगन, अब आइए जान लेते हैं आपका इनकम और खर्चा कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 में। अगर व्यक्तिगत जीवन में आप बहुत ज़्यादा रिच यानी कि धनी नहीं हैं तो नए सिरे से कोई भी मुझे ज़्यादा इकोनॉमिक डोर्स ओपन होते हुए आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। वैसा कुछ बहुत ज़्यादा इनकम का योग इस महीने नहीं है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मेरा आप लोगों को सुझाव है कि जो ज़रूरत के खर्चे हैं उन्हें छोड़ के बाकी चीज़ों में ध्यान ना दें। खर्च इन द सेंस कैसे हो सकता है, आपके हेल्थ रीज़न से हो सकते हैं, परिवार परिजन निकट आत्मीय कोई बंधु कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं स्त्री या पुरुष, उनके कुछ शौकिया चीज़ों के बारे में भी आपका खर्चा हो सकता है। यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के थ्रू भी आपके यहाँ पे मुझे एक ह्यूज या लमसम अमाउंट खर्चा होने का मुझे दिख रहा है। तो किसी भी प्रकार कोई सब्सटेंशियल अमाउंट को कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से अपने सेविंग्स के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो महीना है ये आपका बहुत ज़्यादा खर्चे हमको दिखा रहा है। आइए अब जान लेते हैं कोर्ट केस। मिथुन राशि मिथुन लगन के सारे कैंडिडेट कैसा रहेगा 2026 में आप लोगों का कोर्ट केस का प्रेडिक्शन। ये जो महीना है दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। पहले मैं एकदम ज़ीरो डिप्लोमेसी मेंटेन करते हुए आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए आपके यहाँ पे कुछ कुछ चांसेस बन तो रहे हैं, लेकिन मामला मुकदमा अगर आप लोगों का कुछ चलता है तो वो भी बहुत ही जटिल से जटिल होता जाएगा। और इस वजह से जो भी डिसीशन होगा फ्रॉम द कोर्ट शायद वो आपके बेनिफिट में ना भी आ सकते हैं। आपका जो लॉयर है या आपका जो भी शुभचिंतक है जो आपके कागज़ आपके पिटीशन इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनसे भी भारी भरकम कोई गलती होने का चांसेस यहाँ पे है। तो अगर आप लोगों का कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस है उसको अच्छे से मॉनिटर करिए, उसको जज के सामने या कहीं पे भी पेश करने से पहले अच्छे तरीके से उसके ऊपर होमवर्क कीजिए और हर तरीके का कॉन्फ्लिक्ट
नया कोई विवाद, नया कोई कोर्ट केस, इस चीज़ से जितना ज़्यादा दिमाग को शांत रख के दूर रहिएगा, वही समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा जवाब नहीं देना होता है, कभी कभी अपने अच्छे समय के लिए बुरे समय को बुद्धि के साथ काटना भी ज़रूरी होता है। अगर आपने अभी सूझबूझ दिखाया तो आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली आपको कुछ उपहार ज़रूर देगा। जो लोग पेरेंट्स हैं, पिता माता है, उनके साथ कैसा रहेगा जुलाई 2026? मिथुन राशि, मिथुन लगन के कैंडिडेट, आप लोगों के लिए मेरा ये प्रेडिक्शन है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों के जज्बातों को थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है इमोशनल कुछ अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग को लेके कुछ प्रॉब्लम, उनके जनरेशन आपके जनरेशन में जो गैप है, उस चीज़ का वो जो फासला है उसको तय करने में आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। तो बच्चों को लेके कुछ स्ट्रेस, उनके पढ़ाई को लेके, उनके लाइफस्टाइल को लेके ये हो सकता है। जो लोग मैरिड कपल के तौर पे अभी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जुलाई मंथ आई वुड से कि आप लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अभी फैमिली प्लानिंग करने के लिए ये सही समय बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वेट कर जाइए, जुलाई मंथ को आप लोग छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स यानी कि जो लोग विद्यार्थी हैं, उन लोगों का कैसा रहेगा? तो देखिए, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस को अगर आप लोग गहन से अध्ययन करते हैं और गोचर में जो ग्रहों का स्थिति है उसके हिसाब से अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं, तो देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा स्लो रहेगा। हालांकि कोई भी नया सब्जेक्ट सिलेक्शन में उन लोगों से गलती हो सकती है, बाद में उनको लगेगा ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया, हमको तो कुछ और लेना था पर वो अवेलेबल था नहीं, या कोई भी कारण से आप लोगों को एग्ज़ाम देते वक्त या पढ़ाई करते वक्त, कोई नया रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप लोगों को एक अस्थिरता, एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये सारा चीज़ फील हो सकता है। हायर स्टडीज़ को चूज़ करने के लिए ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आप लोगों ने बहुत पहले से सोच समझ के अपना डिपार्टमेंट या ये जो भी विषय पे आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आपने रखा था तो फिर ठीक है। बट अगर ये पीरियड जो है जुलाई 2026 में अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा विषय लेके पढ़ना सही रहेगा, तो उसका सिलेक्शन करने का टाइम आपका एकदम रॉन्ग है। ये समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा सचेत होके अपना एग्ज़ाम पेपर, अपने चीज़ों को समेटते हुए, थोड़ा सा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ग्रहों का जो स्थिति है वो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां करवाएगा, जिसके बारे में आपको अभी तो शायद समझ में आएगा नहीं, लेकिन जो गलती आप कर दोगे उसके बाद वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पछतावा दे सकता है। इसीलिए एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा आप लोगों को ये सुझाव है कि थोड़ा सा समय देते हुए धीरे चलने वाला जो नीति होता है उसको अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली आप इस समय का भी उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। प्रेम संबंध, लव अफेयर, रिलेशनशिप कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए? जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों में अपने एक दूसरे पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हो सकता है। और ये ब्रेकअप या तो झगड़े के वजह से या तो दूसरे किसी व्यक्ति के आप लोगों के रिलेशनशिप में हस्तक्षेप में या उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप से अभी मैरिज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लाइफ में मैच्योरिटी मुझे दिख रहा है, क्योंकि विवाह का जो योग है वो बहुत ही अच्छा है इस समय। वहाँ से आप लोग शादीशुदा ज़िंदगी को चुन के आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आपको प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि ये भी डिपेंड करता है, पर्सनल हॉरोस्कोप को अच्छे से अध्ययन करने के बाद ही हम बता सकते हैं, लेकिन जनरल राशि और लगन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लव रिलेशन वालों को थोड़ा सा इस महीने सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आपस में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको साइड करके आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों का अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, आप लोग प्लानिंग बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, उन लोगों का कैसा रहेगा जुलाई 2026 मिथुन राशि, मिथुन लगन के सभी जातकों को मैं यही बोलना चाहूँगा,
मैरिड लाइफ में जो लोग हैं उनका एक्सेलेंट से एक्सेलेंट टाइम अभी चल रहा है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों के शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स पहले चल रहे थे वो सुलटते हुए दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग रहेगा। हस्बैंड वाइफ में प्यार, प्रेम संबंध ये सारा सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा आकर्षणीय होता रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं एक साथ घूमना जाना चाहते हैं, जैसे मूवी हॉल पे, रात को डिनर पे गए, ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों में एक अच्छा टाइम रहेगा। मुझे कुछ भी एज सच जुलाई मंथ में आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम्स ग्रहों के वजह से नहीं दिख रहे हैं, तो इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हीलिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, किसी भी प्रकार के थेरेपी के साथ जिन लोगों का प्रोफेशन जो है वो कनेक्टेड है, उन लोगों का जुलाई मंथ 2026 मिथुन राशि, मिथुन लगन का कैसा रहेगा। तो अच्छा समय है, मोटा मोटी बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं दिख रहा है। थर्ड वीक और फोर्थ वीक इसके कंपेयर में बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे नहीं आएगा। लीगल प्रोफेशन, जो लोग एडवोकेट हैं, चाहे आईटी वाले हो, जीएसटी वाले हो, नॉर्मल कोर्ट केस वाले, जो भी एडवोकेट हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा ये जो टाइम है उनको सचेत रहना ज़रूरी है। बिकॉज़ 10th हाउस का जो स्वामी होगा उस समय शनिदेव वो वक्री होके गोचर करेंगे और 10th हाउस प्रोफेशन का भी घर होता है और लीगल चीज़ शनिदेव बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी किया ठीक है, लेकिन इस समय अगर छोटा-मोटा गलती जो आपसे ऑब्वियसली होगा, उसके वजह से आपके क्लाइंट्स को भी परेशानी होगा, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा और इस वजह से आप दिक्कत में भी आ सकते हैं। तो अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिएगा, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील कराएगा। दूसरा चीज़ है, शायद घर पे भी आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या बाहर पे भी कोई प्रॉब्लम हो, उसका जो स्ट्रेस है उसको अपने प्रोफेशनल फील्ड के साथ कभी भी अटैच या फिर क्लब नहीं करिएगा। आपका जो प्रोफेशन है वो आपको नॉर्मली इस समय थोड़ा बहुत स्ट्रेस देगा। तो कोशिश करिएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के स्ट्रेस को एक जगह ना करते हुए अपने प्रोफेशनल फील्ड को, अपने पर्सनल फील्ड को हमेशा अलग रख के, दिमाग शांत रख के जो भी डिसीजन आप लेंगे डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग मनी मार्केट सेक्शन में हैं, यानी कि बैंकिंग में हैं, सीए हैं, कोई पॉलिसी कराते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से जो लोग अपने प्रोफेशन को कनेक्टेड रखते हैं, उन लोगों के लिए भी मोर और लेस सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे है। कुछ गलती आप करेंगे, किसी से रॉन्ग इन्वेस्टमेंट खुद कर देना या किसी से करवा देना, इस वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। बुध देव जो है वो 7 तारीख को वक्री होंगे और 23rd को वो मार्गी होंगे। इसका 7th हाउस, 10th हाउस और बुध देव का अपना जो अवस्थान है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। 23rd जुलाई के बाद से थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो क्लियर होता जाएगा, वो बेटर होता जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, 7 तारीख से 23 तारीख तक ये जो स्पैन है, ये आप लोगों को एक रोलर कोस्टर जैसा फील कराएगा। बिकॉज आप कागज़ रिलेटेड कुछ ना कुछ गलती, प्रोफेशनल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर मेरे थ्रू कुछ पता चल रहा है, इट्स बेटर यू टेक प्रिकॉशन। पहले से अगर आप प्रस्तुत हो जाते हैं इस चीज़ को सामना करने के लिए, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस, आप लोगों के लिए एक्सेलेंट टाइम है। कुछ भी करिए, किसी भी दिशा से देख लीजिए, आप लोगों के लिए सब कुछ सही है, अलग से कुछ बोलना नहीं है। एंटायर जुलाई मंथ आपके लिए फेवरेबल रहेगा और यहाँ पे पदोन्नति का भी, यानी कि प्रमोशन का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि पर्सनल हॉरोस्कोप के थ्रू ही वो एग्जैक्टली बताया जा सकता है, ये तो बेसिक राशि और लगन का प्रेडिक्शन है। लेकिन ओवरऑल जुलाई मंथ 2026 जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बेसरकारी नौकरी यानी कि प्राइवेट फार्म में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, आप लोगों के लिए मिथुन राशि, मिथुन लगन 2026 कैसा रहेगा समय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि परिस्थिति थोड़ा सा जटिल और प्रतिकूल होने वाला है। इट वोंट बी वेरी नाइस फॉर यू। आप लोगों का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो शायद आपके खिलाफ जाता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि अब बहुत हो गया, ये नौकरी अभी छोड़ने का समय आ चुका है, अभी इसको छोड़ते हैं, भले दूसरा नौकरी मिले या ना मिले, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो मुझे इस टॉक्सिक कल्चर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा आप
लोगों को यही सुझाव है कि देखिए 7 से 23 तारीख तक आप लोगों को ये सारा प्रॉब्लम फ़ील होगा। उसके बाद धीरे-धीरे जो है इस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा-सा निजात या कम्फ़र्ट मिल सकता है। तो उस समय तक आप लोगों को वहाँ पे स्टे करना है। हमेशा याद रखिएगा, किसी समस्या को एकदम से छोड़ के चले आना उसका निवारण नहीं होता है। अभी अगर आपको दूसरा नौकरी टाइम से ना मिले और पता चला ये भी आपने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज़ अभी आप वहाँ पे टिक नहीं पा रहे हैं, तो वो एक महान कोई डिसीज़न नहीं होगा। पेशेंस इज़ द की। जो भी आपको समय अभी दे रहा है, अपमानित कर रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है उसको सहिए, और जब आपका समय आएगा सबको अपने परफॉर्मेंस से खुश कर दीजिए, अचंभित कर दीजिए, अपने आप के अंदर संकल्प रखिए। आई थिंक आपका जो वर्किंग कल्चर है वो थोड़ा-सा मुश्किल आपके लिए ज़रूर रहेगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस मिलता है उसको लेके आगे चलिए, प्लानिंग कीजिए कौन से क्षेत्र में आपका जो एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से आप लोग काम कीजिए। डेफ़िनेटली समय आपको ज़रूर सहायता करेगा। जो लोग टीचर हैं, एडुकेटर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, फैकल्टी हैं, चाहे वो स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या पर्सनल कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भी हो, आप लोगों का कैसा रहेगा समय? तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक बहुत ज़्यादा सही है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन लास्ट वीक ऑफ जुलाई जबकि सैटर्न जो है वो वक्री होके 10th हाउस में गोचर करेंगे, उस समय पे आपके प्रोफ़ेशन के हाउस में मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ दिख रहा है। शायद आपसे कोई गलती हो सकती है, शायद किसी फेलो कॉलीग के साथ आप लोगों का कोई विवाद या उसको लेके कोई प्रॉब्लम, ईगो क्लैश, ये सारा सब कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स के साथ भी आप लोगों के मतभेद हो सकते हैं। इसलिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 आप लोगों को थोड़ा-सा डिप्लोमेसी के तहत आप लोगों को चलना ज़रूरी है, और अपने गुस्से को शांत रखिए, क्योंकि विद्या का जो घर है वो सही रहेगा। आप अपने नैतिकता में भी सही रहोगे, लेकिन किस-किस चीज़ में सपोज़ कभी-कभी ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कूटनीति, डिप्लोमेसी, इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली क्वालिटी ऑफ टाइम आपके ही साथ रहेगा। राजनैतिक व्यक्तित्व, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति करते हैं या सरकार से किसी भी प्रकार के एसोसिएशन रख के जो लोग अपने प्रोफेशन को आगे ले जा रहे हैं, उन लोगों का कैसा रहेगा जुलाई 2026? मिथुन राशि, मिथुन लगन के कैंडिडेट। तो आप लोगों को बता दूं, कोई भी बात करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले उस चीज़ के जड़ में पहुंचिए, उसके बाद किसी भी चीज़ पे या नतीजे पे पहुंचिए, क्योंकि आप जो बोल दोगे वो तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, उसके पीछे का एक्शन आप लोगों को बाद में भुगतना पड़ सकता है, बिकॉज़ शनिदेव जिस जगह गोचर करेंगे, मंगल देव जैसे आपके गोचर कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके लिए गए कुछ डिसीशंस से आपको आपके शत्रु घेरने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इस वजह से जो भी आप काम कर रहे हो, थोड़ा-सा सावधानी के साथ करने के लिए मैं आपको एडवाइस दूँगा। बाकी आप लोगों के पर्सनल हॉरोस्कोप को गहन अध्ययन करके ही बताया जा सकता है, आपके जीवन के घटनाओं कैसे रहेंगे। ओवरऑल अगर राशि और लगन की बात की जाए, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा सचेत कर दूँगा, अपने डिसीज़न को कुछ भी अचानक से उसको एग्ज़ीक्यूट मत कीजिए, अच्छे से उसको जाँच-पड़ताल करने के बाद कीजिए, बाकी सब कुछ सही रहेगा। बिज़नेस या व्यवसाय जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए एक्सेलेंट टाइम है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, थर्ड वीक थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, फोर्थ वीक डेफ़िनेटली नए किसी भी प्रकार इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को थोड़ा-सा सावधान होके ही करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड जो लोग नया कुछ फार्म सोच रहे हैं या नए कोई भी आपका एग्जिस्टिंग अगर पार्टनरशिप बिज़नेस भी है, उसमें अगर आप सब्सटैंशियल या कोई हेवी अमाउंट सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस चीज़ को दोबारा कंसिडर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच समझ के उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। बाकी जैसा बिज़नेस आपका मॉडल चल रहा है, अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे साउंड ऑलरेडी हैं, अगर आपका बिज़नेस पहले से ही एक अच्छे ग्रोथ पे है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने का ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ नया बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये मंथ उतना ज़्यादा अच्छा आपका नहीं है।
पहले से किया गया कोई भी प्लानिंग उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन अगर अभी आप सोच रहे हैं कि कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं और ये समय पे आप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। बाकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ओवरऑल जो बिज़नेस का ग्रोथ है उसमें एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ठीक है, थर्ड वीक थोड़ा-सा स्लो रहेगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया। फोर्थ वीक में आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकता है, तो उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। आर्टिस्ट, फ्रीलांस मीडिया प्रोफेशनल, जो लोग लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, यूट्यूबर है, फाइन आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, चित्र करते हैं, संगीत के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी कि आर्ट लाइन, तो ये कैसा रहेगा आप लोगों का? तो देखिए, फर्स्ट वीक मोटा-मोटी स्लो है, सेकंड और थर्ड वीक मुझे अच्छा दिख रहा है। इस समय नए काम, नए कामों के बातचीत, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में फाइनल डेट हो जाना या डेट फाइनल करने का जो मीटिंग रहता है, वो सारा सब कुछ हो सकता है। फोर्थ वीक मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रबलसम ये पूरा जुलाई मंथ आपको नहीं देगा। एक मिक्स्ड अनुभूति के साथ मैं आपका ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। पहला जो वीक है वो थोड़ा-सा स्लोली चलेगा, जैसे एक गाड़ी का इंजन पहले बंद रहता है और फिर शुरू होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, और जब वो अपने पीक पे रहेगा तो वो है सेकंड वीक और थर्ड वीक। फोर्थ वीक में थोड़ा-सा आप लोगों को अपना टेम्परमेंट जो है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि किसी-किसी चीज़ों से आपको फिर प्रॉब्लम या गुस्सा आ सकता है, और जो कि आपके वर्किंग प्रोफेशन और उसके एनवायरनमेंट के लिए शायद सही नहीं होगा। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता है। शायद हम सही चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं। आई माइट बी एग्जैक्टली राइट, बट हाउ आई एम लुकिंग, क्योंकि आर्ट फील्ड में मेरा जो छवि है दूसरों के सामने, वो हमेशा सही रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्थ वीक में अगर आपके सामने कोई भी अनप्लीजेंट मोमेंट या अनकेनी मोमेंट हो जाता है, उस चीज़ को हमेशा याद रख के रिएक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपको अपने इमेज के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम जो भी जैसा भी रहे। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो लोग लीज़ पे, रेंट पे होटल लेते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा निराशाजनक रहेगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा इस समय ग्राहक या कुछ भी। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं इस समय कि दूसरा कोई होटल ले ले ज़्यादा इन्वेस्ट करके, मैं बोलूँगा थोड़ा-सा इस चीज़ को कंसीडर करके आप लोग दोबारा सोचिए। और जो लोग खुद घूमने जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही बताऊँगा कि अगर आप लोग घूमने के शौकीन हैं और घूमने जाना यही यही समय पे आप लोग प्लान कर रहे हैं, थोड़ा-सा उस चीज़ को भी कंसीडर करिएगा। मंगल देव जो हैं आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र देव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हालाँकि घूमने का योग यहाँ पे बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्क होके आप लोगों को घूमने जाना चाहिए। पता चला जहाँ गए वहाँ पे अचानक से रोड ब्लॉक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, बार-बार कोई ट्रेन का लाइन ऐसे अपने ट्रैक से थोड़ा-सा हट गया, तो इस वजह से आपका जो आने-जाने का जो शेड्यूल है वो एकदम बर्बाद हो गया। कुछ अनप्लीज़ेंट मोमेंट भी आप सबके साथ हो सकता है। इस वजह से मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा ना री-वेरीफ़ाई, या फिर अगर आप इस चीज़ को रीशेड्यूल कर सकते हैं, अगर 12th हाउस से मंगल देव जब हट जाएँगे उसके बाद अगर आप इस चीज़ को प्लान करना चाहेंगे तो वो हो सकता है। अदरवाइज़ अगर बहुत इम्पोर्टेंट ना हो इस समय, थोड़ा-सा स्किप करिए, ओवरऑल बाकी सही रहेगा। अगर कलर थेरेपी की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को सुविधा होता है अगर आप लोगों के पर्टिकुलर हॉरोस्कोप को अच्छे से स्टडी करके बताया जाए, लेकिन ओवरऑल राशि और लगन के हिसाब से ब्राइट वाइट, लाइट येलो और लाइट ग्रीन, यानी कि जो लाइम ग्रीन है, ये जो 3 कलर है, इस 3 कलर का इस्तेमाल इस पूरे महीने आप लोग कर सकते हैं ग्रहों से उसके आशीर्वाद और फ़ायदे को लाभ करने के लिए। अगर आपके जीवन में मेरे बताए गए भविष्यवाणियों में से कोई भी घटना घटते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।